अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है अलगा, ठीक है ना। तो अलगा क्या है? ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, ठीक है ना। इट इज़ ए प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, ये किंगडम प्रोटिस्ट ही, लेकिन किस तरह का? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। तो इस वीडियो में हम अलगा को स्टडी करेंगे, इसके जनरल करैक्टर्स को देखेंगे, फिर अलगा मेंबर्स को देखेंगे। रोडोफाइटा है, ठीक है, क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा, इनके जनरल करैक्टर्स को देखेंगे, ठीक है ना। तो वन बाय वन हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है ना। एक ही वीडियो में आप देखोगे ये सारे अलगा को हम कवर कर देंगे, ठीक है। लेक्चर थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं अलगा की। अलगा क्या है? इट इज़ ए प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। तो जो अलगा की स्टडी है, व्हाट इज स्टडी ऑफ अलगा। अगर हम अलगा को स्टडी करें तो स्टडी को हम कहते हैं फाइकोलॉजी, ठीक है। फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अलगा, ठीक है, फाइकोलॉजी, ठीक है। तो जो फाइकोलॉजी वर्ड है ये दो ग्रीक वर्ड से निकला है। इट इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड, एक है फाइकोस, दूसरा है लोगैस, ठीक है। फाइकोस का मतलब होता है सीवीड। सीवीड क्या है? लार्जेस्ट अलगा है, ठीक है ना, माइक्रोसेस्टिस पेरिफ्रा, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट अलगा है सीवीड, जिसकी इसकी जो हमारे पास लंबाई है वो 60 मीटर तक, ये 200 फीट तक ये कवर करता है। लोगास का मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है, सीवीड टू स्टडी। तो क्या बात की हमने कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, इसकी स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी क्या है? फाइकोस और लोगास से मिलके बना होता है वर्ड। फाइकोस का मतलब होता है सीवीड, लोगास का मतलब होता है टू स्टडी, ठीक है। तो टर्म जो होती है ये अलगा की, ये रिप्रेजेंट करती है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को, मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो इसको हम जो स्टडी है अलगा की, इसको हम एल्गोलॉजी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी एमसीक्यूज आ जाए एल्गोलॉजी तो आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। स्टडी ऑफ अलगा इज आल्सो कॉल्ड एज दी एल्गोलॉजी, ठीक है। लेकिन ये टर्म बहुत रेयर यूज होता है, मोस्टली ये यूज नहीं होता है, ठीक है। तो अलगा को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? तो इंट्रोड्यूस्ड हमारे पास लीनियस ने करवाया था, ठीक है। कार्लस लीनियस ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। और इसने क्या किया था? इसने इसको प्लांट्स के साथ रखा था। लीनियस प्लेस्ड अलगा विद प्लांट्स इन किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के अंदर इसने अलगा को प्लांट्स के साथ रखा था, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो अलगा होता है, अलगा बेसिकली है क्या? बेसिकली अलगा है क्या? तो अलगा क्या है? अलगा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। ये मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे बता रही हूँ आपको, ठीक है ना। डिफाइन अलगा। अलगा है क्या? अलगा जो है ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। दीज आर फोटोसिंथेटिक। और इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के पास क्लोरोफिल होती है, ठीक है। क्लोरोफिल होगी और इनके पास पिगमेंट्स होंगे, ठीक है ना। पिगमेंट्स, दूसरे पिगमेंट्स भी होंगे, कैरोटिनॉइड्स वगैरह, ठीक है ना। एसेसरी पिगमेंट्स इनके पास होंगे, ठीक है। तो पिगमेंट्स होंगे इनके पास। दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, दे हैव क्लोरोफिल, दे हैव पिगमेंट्स। और इसके अलावा ये क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ऑफ कोर्स ना, यूकैरियोटिक का मतलब यही है कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, और क्लोरोफिल का मतलब ये है कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है ना। अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक होते हैं इन नेचर। तो फोटोसिंथेटिक का मतलब कि ये ऑक्सीजन भी इवॉल्व करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अमल में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है, ऑक्सीजन इवॉल्व की जाती है। तो ये दीज इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। लेकिन इनके पास दे लेक वेस्कुलर टिश्यूज। इनके पास वेस्कुलर टिश्यूज
नहीं होते हैं। दे डू नॉट पोसेस एनी काइंड ऑफ जाइलम, दे डू नॉट पोसेस एनी काइंड ऑफ फ्लोइम, ठीक है ना, इनके पास जाइलम फ्लोइम नहीं होते, जस्ट लाइक ब्रायोफाइट्स, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से इनके अंदर जो पानी, ये पानी के अंदर ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि पानी के अंदर ये डिफ्यूजन से ही अपने अंदर पानी लेते रहेंगे जो इनको चाहिए होगा। इनके अंदर किसी भी किस्म के वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होंगे फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड दी फूड, ठीक है। और ये एक और बड़ी बात, इनके अंदर एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती, इनके अंदर जस्ट जाइगोटिक मियोसिस होती है, जाइगोट डायरेक्ट मियोसिस करता है और स्पोर्स बना देता है। दे डू नॉट पोसेस एनी काइंड ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ठीक है, क्लियर। तो यूकैरियोटिक है, क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है ना। फोटोसिंथेटिक होंगे तो ऑक्सीजन इवॉल्व करेंगे और इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं और इनके अंदर एम्ब्रियो भी नहीं बनता है, ये जस्ट जाइगोट ही मियोसिस करके स्पोर्स बना देता है और नेक्स्ट जो है वो ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेता है, क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अलगा का थोड़ा सा डिफरेंस। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अलगा का हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट, हैबिटेट क्या है इसका, ठीक है। हैबिटेट इसका ये होता है अलगा का कि ये मुख्तलिफ जगह पे रह सकते हैं। आप इसको वाटर लेक्स के अंदर देख सकते हैं, ठीक है, पॉन्ड्स के अंदर देख सकते हैं, किसी स्टोन के साथ इसको अटैच देख सकते हैं, ठीक है ना, किसी बार्क ट्री की बार्क के साथ अटैच देख सकते हैं, ठीक है, बार्क ऑफ ए ट्री, ठीक है ना। इसी तरह इसका हैबिटेट जो होता है वो वेरी करता रहता है, ठीक है ना। तो उसके अलावा क्या है कि जो इसकी इनके अंदर किसी भी किस्म का, क्योंकि हमें पता है वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, दे डू नॉट पोसेस एनी काइंड ऑफ वेस्कुलर सिस्टम, तो इसकी वजह से इसको हम थैलोफाइट्स भी कह सकते हैं कि इसकी बॉडी जो है वो थैलॉइडेड है, उसके अंदर रूट स्टेम और लीफी कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है, ठीक है। और इनके अंदर जो है वो वेस्कुलर सिस्टम और टिश्यू सिस्टम की डिफ्रेंशिएशन नहीं होती है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसके साइज़ की। तो साइज़ ये जो है वो बहुत छोटे साइज़ से 1 माइक्रो के साइज़ से लेकर, ठीक है ना, हमारे पास 60 मीटर के साइज़ तक ये वेरी करते हैं। तो 1 माइक्रो जो है वो हमारे पास है माइक्रोमोनास पोसीला, ठीक है। और 60 मीटर तक, जिसको हम 200 फीट की बात हम कर रहे हैं, ये साइज किसका होता है हमारे पास, मैक्रोसिस्टिस पेरिफेरा, ठीक है, मैक्रोसिस्टिस पेरिफेरा, जिसको हम जाइंट किल्प भी कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास ब्राउन अलगा का मेंबर है, क्लियर। तो यहाँ तक ये वेरी करते हैं अपने साइज़ के अंदर। इस इनके यहाँ से लेके यहाँ के दरमियान में बहुत से अलगा डिफरेंट साइज़ के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी हम अब बात कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। तो ये मोस्टली प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये खुराक जो होते हैं वो बनाते हैं, फूड बना के ये ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट कंट्रीज़ के अंदर इसको फूड सोर्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। हम जब 1 बाय 1 अलगा को स्टडी, इसके जो हैं वो नेक्स्ट हम इसको डिवीजन्स को स्टडी करेंगे तो हम इसको उसमें डिटेल से देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको गो थ्रू करवा रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके थोड़े से सेल स्ट्रक्चर की, कि सेल वॉल किस तरह की होती है इनकी, ठीक है, और इनके अंदर क्लोरोफिल वगैरह कौन कौन सी पाई जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी सेल वॉल की, तो ये थोड़ा मैं सेल स्ट्रक्चर को यहाँ से, बल्कि मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको ताकि समझ लगते, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर, अच्छा, अगर हम सेल स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले देखते हैं हम सेल
वॉल। ठीक है, अगर हम सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल तो क्या है हमारे पास, ये नॉन लिविंग मटेरियल है, ठीक है ना, ठीक, क्लियर। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि दो मेजर कंपोनेंट होते हैं इनके, एक होता है फिब्रिलर कंपोनेंट और दूसरा मेजर कंपोनेंट है हमारे पास अमरफस कंपोनेंट। ठीक है, ये दो मेजर कंपोनेंट है अलगा की सेल वॉल के। जो फिब्रिलर कंपोनेंट है ये स्केलेटन बनाता है, इट मेक्स स्केलेटन ऑफ वॉल, ये वॉल का स्केलेटन बनाता है, जिसके अंदर आते स्केलेटन के अंदर आते हैं सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ठीक है, पेक्टिन और जाइलेंस। ठीक है, और अगर हम अमरफस की बात करें, अमरफस कंपोनेंट के अंदर आते हैं हमारे पास अल्जीनिक एसिड, फ्यूकोइडन और ग्लैक्टेंस। ठीक है, सेल वॉल की बात हमने कर ली, सेल वॉल जो होती है अलगा किस तरह की होती है, क्लियर। तो उसके बाद हमने सेल वॉल को यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर पिगमेंटेशन किस तरह की होती है, ठीक है ना। इसकी थोड़ी पिगमेंटेशन की बात करते हैं, कौन कौन से पिगमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो पिगमेंटेशन मोस्टली अलगा जो होते हैं ना, इसका कलर जो होता है अलगा का, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट डोमिनेंट है। जिस तरह के रेड अलगा जो था उसके अंदर हमारे पास रेड पिगमेंट जिसको हम फाइकोरिथरिन कहते हैं वो डोमिनेंट होता है। ठीक है, ब्राउन अलगा के अंदर ब्राउन पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन डोमिनेंट था। ठीक है ना, ग्रीन अलगा के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल डोमिनेंट है। ठीक है ना, ये जो है वो पिगमेंट की बेस पर इस चीज़ को बताया जाता है कि क्या चल रहा है, कौन सा कलर है, और उस कलर की बेस पर उस अलगा को नाम दे दिया जाता है। ठीक है, रेड अलगा का रेड कलर है, ठीक है, ब्राउन अलगा का ब्राउन कलर है, ग्रीन येलो अलगा का येलो कलर है, ठीक है, तो ग्रीन अलगा का ग्रीन कलर है। ठीक है ना, तो इस बेस पे इसको किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास क्लोरोफिल, इसमें से एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो क्लोरोफिल जो होते हैं ना, क्लोरोफिल की टाइप्स हमारे पास हैं बेसिकली 5 टाइप्स हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ई यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल ई। तो क्लोरोफिल ए की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल ए तमाम अलगा के अंदर पाया जाता है, ऑल अलगास। ठीक है, तो यही इसका जो करेक्टर है वो प्लांट से रिजेंबल करता है। प्लांट्स के अंदर भी सबके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्लोरोफिल जो ए है ना, ये एक नेसेसरी पिगमेंट है। क्लोरोफिल बी जो है हमारे पास, ये हमारे पास मोस्टली ग्रीन अलगा के अंदर पाया जाता है, जैसे ना क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा, ये सारे ग्रीन अलगा हैं, और युगलिना या युगलिनोफाइटा क्लियर, इनके अंदर क्लोरोफिल बी पाया जाता है। क्लोरोफिल सी की अगर हम बात करें, अच्छा, क्लोरोफिल बी जो है ना, ये एब्सेंट है, ये एब्सेंट होता है इन ज़ैंथोफाइटा और बसीलैरियोफाइटा और ज़ैंथोफाइटा के अंदर ये एब्सेंट होता है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल सी जो होता है ना, ये हमारे पास फियोफाइटा के अंदर होता है। ठीक है, ये हमारे पास फियोफाइटा के अंदर देखने को मिलेगा, डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर देखने को मिलेगा, और क्लोरोफिल सी रोडोफाइटा के अंदर देखने को मिलता है हमारे पास। ठीक है, और क्लोरोफिल डी रोडोफाइटा के अंदर ही देखने को मिलेगा। डी से आप लगा दो रोडो डी,
रोडोफाइटा के अंदर देखने को मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ें हैं, एमसीक्यूज में वो मोस्टली दे ही देते हैं, ठीक है। आपको क्लोरोफिल ई जो होता है ये हमारे पास जस्ट पाया जाता है, बहुत रेयर है ये अलगा के अंदर, और जस्ट 2 जेनरा के अंदर पाया रहेगा, ओनली प्रेजेंट इन दी 2 जेनरा ऑफ ज़ैंथोफाइसी। तो मोस्टली वो ज़ैंथोफाइटा वो एमसीक्यूज के अंदर दे देता है, तो आपने उसके ऊपर करेक्ट कर देना है, ठीक है। क्लोरोफिल की हमने बात कर दी है, ठीक है। तमाम के अंदर पाया जाएगा, बी मोस्टली ग्रीन वालों के अंदर पाया जाएगा, सी हमारे पास डायनोफ्लैजिलेट, फियोफाइटा और रोडोफाइटा के अंदर देखने को मिलता है, डी रोडोफाइटा के अंदर ही होगा, और ई जो है वो ज़ैंथोफाइटा के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले पिगमेंट की, जो है हमारे पास ज़ैंथोफिल। ठीक है। अगर हम ज़ैंथोफिल की बात करें तो 20 ज़ैंथोफिल जो है ये रिपोर्ट हुए हैं अलगा के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास है मोस्टली नियोज़ैंथिन, ठीक है, नियोफ्यूकोज़ैंथिन, ठीक है, फ्यूकोज़ैंथिन, ज़ैंथिन, ओसिलेटोज़ैंथिन, क्लियर, सिफोनोज़ैंथिन, और कैटोज़ैंथिन। ये हमारे पास ज़ैंथोफिल्स हैं, ठीक है ना, जो अलगा के अंदर देखने को हमें मिलेंगी, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास कुछ फाइकोबिलिन्स भी हैं, फाइकोबिलिन्स, ठीक है। कुछ फाइकोबिलिन्स या इसको हम बिली प्रोटीन भी कहते हैं, वो भी देखने को मिलती हैं हमें अलगा के मेंबर्स के अंदर, ठीक है। तो मोस्टली जो हम देखते हैं, मोस्टली कॉमनली इसको देखते हैं रोडोफाइटा के अंदर, और या फिर रोडोफाइटा या फिर सियानोफाइटा। रोडोफाइटा के अंदर रेड जो होता है वो पिगमेंट होता है, जिसके अंदर आर फाइकोएरिथ्रिन है, और सियानोफाइटा के अंदर ब्लू ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसके अंदर हमारे पास है सी फॉर सियानोफाइटा, सी फॉर सियानो, फाइकोएरिथ्रिन, ठीक है। इसके अंदर आर आएगा और इसके अंदर सी आएगा, फाइकोसियानिन, ठीक है, सी फाइकोसियानिन, आर फाइकोएरिथ्रिन, क्लियर। तो यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट एक बात आपको मैं बताने लगी हूँ कि जो हमारे पास है ना क्लोरेला जो होता है ये एक ग्रीन अलगा है, नॉन फ्लैजिलेटेड, इसके अंदर नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड है, ठीक है। जो कि क्या होता है, इसको हम फोटोसिंथेसिस की स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस स्टडी, ठीक है। तो केल्विन साइकिल फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया गया था क्लोरेला के अंदर, ठीक है। केल्विन साइकिल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था क्लोरेला के अंदर। क्लोरेला को फोटोसिंथेटिक स्टडी के अंदर यूज़ किया जाता है। क्लोरेला एक एंटीबायोटिक का सोर्स है, ठीक है ना, ये एक एंटीबायोटिक का सोर्स है। अगर आपने आपकी बुक में ये बात मेंशन्ड है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो स्टिकी नोट्स के ऊपर लिख के बुक के ऊपर लगा लें इसको। क्लोरेला फोटोसिंथेटिक है केल्विन साइकिल के अंदर, फर्स्ट टाइम केल्विन साइकिल इसके क्लोरेला के अंदर डिस्कवर्ड किया गया था। एंटीबायोटिक का सोर्स है क्लोरेला, और इसके अलावा ना स्पेस रिसर्च में ऑक्सीजन ऑब्टेन करने के लिए क्लोरेला को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्लियर। और इसके अलावा एक अलगा है यूग्लिना, इस यूग्लिना के अंदर ना एनिमल और प्लांट दोनों के करेक्टर मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लैजिलेशन इन अलगा। फ्लैजिलेशन अलगा के अंदर फ्लैजिलेशन किस तरह की होती है, ठीक है। तो जो अलगा के अंदर फ्लैजिलेशन होती है ये क्या होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज फ्लैजला। फ्लैजला है क्या, ये एक्सटेंशन है साइटोप्लाज्म की, ठीक है ना, एक फाइन स्ट्रक्चर है जो एक्सटेंड हुआ है, एक्सटेंशन है साइटोप्लाज्म की। देखो मैं आपको दिखाती हूँ भी यहाँ पे,
ये एक सेल है, ठीक है, ये सारा साइटोप्लाज्म है इसके अंदर। यहाँ से ना साइटोप्लाज्म ने एक्सटेंड होना, यहाँ से सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड होना शुरू किया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, साइटोप्लाज्म ने अंदर जाना शुरू हो गया है, ठीक है। तो इट इज़ ए एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म एज वेल एज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, सेल वॉल, ठीक है। तो फ्लैजला बेसिकली है क्या? फ्लैजला ओरिजिनेट होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम साइटोप्लाज्म, ठीक है। और लोकोमोशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, जिस तरह कि ये हमारे पास एक सेल था, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म था इसके अंदर। तो यहाँ से क्या हुआ, जो है हमारे पास सेल वॉल ने इस तरफ एक्सटेंड करना शुरू कर दिया, साइटोप्लाज्म ने इसके अंदर मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो साइटोप्लाज्म यहाँ पे जब भर जाएगा तो ये यहाँ से कट ऑफ करके ये एक मूव करवाने के अंदर हेल्प करेगा इसको, तो ठीक है, लोकोमोशन के अंदर ये हेल्प करेगा, क्लियर। तो उसके बाद क्या है कि जो अगर हम इसके इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एक हर फ्लैजला के अंदर ना 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, सेंटर में इस तरह 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, ठीक है। इन माइक्रोट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, इसके इर्द गिर्द 9 जो है वो डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। दीज 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर सराउंडेड बाय 9 पेरिफेरी के ऊपर 9 पेरिफेरल 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूब्यूल से ये सराउंड होंगे, क्लियर। तो ये इस पैटर्न को हम ना 9+2 पैटर्न अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है ना, 9+2 पैटर्न अरेंजमेंट, इस पैटर्न को नाम दिया जाता है, क्लियर। तो उसके बाद क्या है कि अच्छा बात करें ना अगर फ्लैजला की, क्लेमाइडोमोनास के फ्लैजला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेमाइडोमोनास फ्लैजला की अगर स्टडी की जाती है ना लैब्स के अंदर तो ये इसका फ्लैजला सेलेक्ट किया जाता है वाई, क्योंकि इसको कल्चर करवाना इजी है इसके फ्लैजला को। उसके बाद कि इसके फ्लैजला को यहाँ से बहुत आसानी से सेपरेट किया जाता है थ्रू पीएच शॉक या थोड़ा सा ही एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके, ठीक है ना, ब्लेंडिंग करके। तो ये जो होता है, क्योंकि जो फ्लैजला है इसका सेल के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, इसीलिए इसके फ्लैजला को आसानी से रिमूव करवा दिया जाता है पीएच वगैरह के शॉक के ज़रिए, ठीक है ना। और ये और क्लेमाइडोमोनास को कल्चर करवाना लेबॉर्ट्री के अंदर बहुत ईजी है। और इसके अंदर 2 फ्लैजला होते हैं, ठीक है, दे पोसेस 2 फ्लैजला, क्लियर। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लैजला की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजला की टाइप्स की बात करते हैं तो एक होता है विप्लैश टाइप, और दूसरा होता है टिंसिल टाइप, ठीक है। तो विप्लैश टाइप फ्लैजला के अंदर क्या होता है, ये स्मूथ सरफेस होती है फ्लैजला की। देखो ये सेल है, ये फ्लैजला है, ठीक है, स्मूथ फ्लैजला मतलब इसके अंदर किसी भी किस्म के हेयर्स नहीं मौजूद होते फ्लैजला की सरफेस के ऊपर, ठीक है। जो टिंसिल टाइप होता है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, हेयर्स ऑन फ्लैजला सरफेस, हेयर्स ऑन फ्लैजला। किस तरह होते हैं हेयर्स, ये हमारे पास सेल है, ये है फ्लैजला, इस तरह छोटे छोटे हेयर्स फ्लैजला के ऊपर देखने को मिलते हैं, और इसको हम कहते हैं हमारे पास टिंसिल टाइप का है, ठीक है। अच्छा अब हम फ्लैजला की अब हम देखते हैं कि फ्लैजला की अरेंजमेंट किस तरह होती है किसी सेल के अंदर, ठीक है। उसकी बेस पे सेल को कहा जाता है आइसोकोंट, अनआइसोकोंट और हेट्रोकोंट। तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं अभी, ठीक है। तो आइसोकोंट सेल देखते हैं, आइसोकोंट, दूसरा है अनआइसोकोंट, और थर्ड है हेटेरोकोंट, ठीक है। तो अगर हम आइसोकोंट की बात करें, इसके अंदर क्या होता है, फ्लैजला ऑफ इक्वल लेंथ,
इक्वल लेंथ। ये हमारे पास सेल है, ये इसके फ्लैगेलन दोनों ही इक्वल लेंथ के हैं। तो ये आइसोकॉन्ड केस है, ठीक है। अन आइसोकॉन्ड के अंदर क्या होता है, अनइक्वल लेंथ फ्लैगेलास। इसके अंदर क्या है, ये सेल है, ये फ्लैगेला और ये फ्लैगेला दोनों अनइक्वल लेंथ के फ्लैगेला हैं, ठीक है ना। तो ये हेट्रोकॉन्ड है, इसके अंदर क्या होता है, स्मूथ एंड हेयरी फ्लैगेला। तो ये वाला केस होगा हमारे पास। एक होगा हमारे पास हेयरी फ्लैगेलम और एक और इस तरह स्मूथ फ्लैगेला, ठीक है। तो ये हमारे पास हेट्रोकॉन्ड केस है, क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, फ्लैगेला की भी डिटेल हमने देख ली है। तो नेक्स्ट अब हम इसको डिटेल से अलगा को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम कि इसके अंदर हमें रिप्रोडक्शन किस तरह की देखने को मिलती है अलगा के मेंबर्स के अंदर ना, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन अलगा, अलगा के अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह देखने को मिलती है। तो हमें पता है इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलती है, ठीक है, वेजिटेटिव मीन से, स्पोर फार्मेशन से, उसके अलावा इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, हम थोड़ा यहाँ डिटेल से बात कर देते हैं, ठीक है ना। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तब हम हर मेंबर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल देखेंगे। और अगर आपको मोस्ट डिटेल चाहिए है ना, तो मैं ये लेक्चर सबके अपलोड कर चुकी हूँ, रोडोफाइटा, कैरोफाइटा, क्लोरोफाइटा, इन सब की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेरे चैनल पे मौजूद है। आप जाके वहाँ यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आप देख भी सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव मीन्स, ठीक है। तो वेजिटेटिव मीन से हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ी सी डिटेल से देखते हैं यहाँ पे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मीन में सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर ना फ्रैगमेंटेशन बहुत कॉमन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव मीन से। वेजिटेटिव मीन का मतलब कि इसके अंदर सेक्स सेल्स नहीं यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, बॉडी के अपने सेल्स यूज़ हो रहे हैं। तो फ्रैगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, बॉडी का बॉडी इस तरह है, बॉडी यहाँ से क्लीव हुआ, ठीक है, दो हिस्सों में बटी बॉडी, हर हिस्से ने अपनी न्यू बॉडी नेक्स्ट रीजनरेट कर ली, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन मोस्टली देखी जाती है स्पायरोगायरा के अंदर, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मोस्टली सेल डिवीजन, तो इसके अंदर हर सेल ने अपना एक दो सेल के अंदर डिवाइड होना है। एक सेल है, उसने दो सेल्स के अंदर डिवाइड होना है, अपना न्यूक्लियर मटेरियल वगैरह डिवाइड करके, जस्ट लाइक माइटोसिस। तो ये देखी जाती है हमारे पास सेल डिवीजन इज सीन इन दी क्लेमाइडोमोनास एंड डायटोम्स, इनके अंदर सेल डिवीजन देखने को मिलती है, क्लियर। और नेक्स्ट क्या बात कर रहे थे कि हम, हाँ अच्छा, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताने लगी हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट ये जो है वो वेजिटेटिव मीन की रिप्रोडक्शन है वो देखी जाती है कैरोफाइटा के अंदर। तो वो है हमारे पास, MCQs वो पूछ लेता है, अमाइलम स्टार, ठीक है। ये कुछ स्टार्च वाले बॉडीज होती हैं जो नेक्स्ट अपनी न्यू बॉडी डेवलप कर लेती है, ठीक है। इनके अंदर स्टार्च वगैरह स्टोर होती है, फूड वगैरह स्टोर होता है, और नेक्स्ट एक सूटेबल सबस्ट्रेटम को ऑब्टेन करके ये एक पूरे जो है वो यंग वन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटोनिमा, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि सियानोफाइटा, ठीक है। सियानोफाइसी के अंदर कौन सी वेजिटेटिव मीन की रिप्रोडक्शन देखी जाती है, वो है होर्मोगोनिया। तो ये होर्मोगोनिया की वजह से देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं स्पोर फार्मेशन की रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फार्मेशन, उसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन बाय स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये स्पोर फॉर्मेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। तो ये हार्श इन्वायरमेंट, अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में भी देख सकते हैं हम इसको, फेवरेबल इन्वायरमेंट में भी देख सकते हैं। फेवरेबल इन्वायरमेंट में मोस्टली ये जू स्पोर ही बनते हैं, ठीक है ना, जो कि मोटाइल होते हैं, और अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में हिप्नोस्पोर, काइनिड्स वगैरह बनते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, एक और वहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि स्पोर फॉर्मेशन एब्सेंट होती है, ठीक है, लेकिन नहीं देखने को मिलती है, एब्सेंट इन कैरोफाइटा एंड बसीलैरियोफाइटा। ठीक है, कैरोफाइटा और बसीलैरियोफाइटा के अंदर बिल्कुल ही स्पोर फॉर्मेशन एब्सेंट होती है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसके अंदर ये स्पोर फॉर्मेशन एब्सेंट होती है इनके अंदर। अदरवाइज जो स्पोर बनते हैं वो जू स्पोर, एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, काइनिड्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर हम जू स्पोर, एप्लानोस्पोर सबको अभी डिटेल से स्टडी करेंगे, लेकिन बात ये है कि जो कैरोफाइटा है इसके अंदर तो वो माइलम स्टार्स, बल्बल्स वगैरह बन जाते हैं जो हमने अभी स्टडी की है, ठीक है। लेकिन जो बसीलैरियोफाइटा है इसके केस के अंदर क्या होता है, इसके केस के अंदर स्पोर्स बनते हैं, दैट सेक्सुअल स्पोर्स, आक्सोस्पोर्स, ठीक है, सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, आक्सोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। तो ये सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, इनको हम जाइगोटिक स्पोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जो बसीलैरियोफाइटा के अंदर स्पोर्स बनते हैं इनको जाइगोटिक स्पोर का नाम भी दिया जा सकता है, क्लियर। तो ये छोटे छोटे MCQs हैं, इसीलिए मैं आपको दरमियान में बता देती हूँ। तो यहाँ पे अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले है जू स्पोर्स। तो ऑब्वियसली मोटाइल स्पोर्स हैं, मोटाइल स्पोर्स बिकॉज दे पोसेस फ्लैजला, इनके अंदर फ्लैजलेशन होती है, फ्लैजला होते हैं, ठीक है ना। तो ये मोटाइल है, मतलब कि फ्लैजला होते हैं। फ्लैजला कहाँ पे मूव करने में हेल्प करते हैं, वाटर के अंदर, दैट्स वाई दीज आर एक्वाटिक स्पोर्स, ठीक है ना। तो और इसके अलावा इसके अंदर फ्लैजला एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और इन स्पोर्स की जो वाल होती है ना, बहुत थिन वाल होते हैं ये, ठीक है ना, वाल थिन होती है और फ्लैजला होते हैं, और वाटर के अंदर फ्लैजला वाटर के अंदर मूव करने में हेल्प करते हैं। तो इसके अंदर आते हैं क्लेमाइडोमोनास, माइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, ये तो क्लूनी है ना पूरी, ठीक है, यूलोथ्रिक्स, ये हमारे पास कुछ जू स्पोर्स हैं, ठीक है। दूसरी बात हम कर रहे हैं अब ए प्लानोस्पोर की। तो ये जू स्पोर कभी कभी थोड़ी अनफेवरेबल कंडीशन में अपना फ्लैजला डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है ना, फेल टू डेवलप फ्लैजला। कौन फेल हो गया है, जू स्पोर फेल हो गया है, पेपर में नहीं हुआ, फ्लैजला डेवलप करने में ये फेल हो गया, तो इसको मैं प्लानोस्पोर का नाम दे देते हैं। तो ये प्लानोस्पोर जो होती है ना, ये मोस्टली ट्रिस्ट्रियल स्पीशी बनाती है, ट्रिस्ट्रियल, क्योंकि फ्लैजला नहीं है, तो फ्लैजला का काम था वाटर में मूव करना, तो अब ट्रिस्ट्रियल स्पीशीज जो है ये प्लानोस्पोर बनाती है, क्योंकि उससे कौन सा मूव करना है, पहले नॉन मोटाइल है। तो इसके अंदर हमारे पास है वाउचेरिया। वाउचेरिया कौन सा अलगा है हमारे पास, येलो अलगा, ठीक है ना, येलो ग्रीन अलगा, ज़ैंथोफाइटा, ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, जू स्पोर की बात की, ए प्लानोस्पोर की बात की, अब स्पोर है हिप्नोस्पोर। स्पेस बहुत थोड़ी है बोर्ड की मेरे पास, ठीक, सी पे, सॉरी, सी है हिप्नोस्पोर्स। तो हिप्नोस्पोर कौन सा होता है, ये भी ए प्लानोस्पोर ही है, लेकिन ए प्लानोस्पोर अनफेवरेबल कंडीशन में अपने के आने से पहले अपने अंदर बहुत ज़्यादा थिक वाल डेवलप कर लेते हैं। उसके अलावा फूड रिजर्व्स जो होते हैं वो फूड को रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम हिप्नोस्पोर का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली जो होते हैं ये डायरेक्टली या तो जर्मिनेट कर जाते हैं, या फिर जो इनका प्रोटोप्लास्ट होता है ना वो जी डिवाइड करता है और दोबारा क्या बना देता है, जू स्पोर्स,
ठीक है। ये इनका प्रोटोप्लास्ट होगा, इसने इस तरह डिवाइड करना है अंदर ही। तो क्या बना देने हैं, इस तरह जूस्पोर्स बना देने हैं। क्लियर, छोटे छोटे जूस्पोर्स बना देने हैं। तो ये जो कि न्यू प्लांट के अंदर ये जर्मिनेट कर जाते हैं जूस्पोर्स। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास अकाइनीड्स। क्लियर, तो अकाइनीड्स का क्या काम होता है, ये भी थिक वॉल स्पोर्स होते हैं। थिक वॉल स्पोर्स, इनके अंदर फूड रिजर्व्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दे पोसेस अबंडेंट ऑफ द फूड रिजर्व। क्लियर, और ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं अकाइनीड्स, और फेवरेबल कंडीशन आते ही ये दोबारा जर्मिनेट कर जाते हैं। इनको हम इनका दूसरा नाम है हमारे पास रेस्टिंग स्पोर्स। दे आर आल्सो कॉल्ड एज द रेस्टिंग स्पोर्स। दे आर कॉल्ड एज द रेस्टिंग स्पोर्स। इनको हम रेस्टिंग स्पोर्स का नाम देते हैं। तो डिफरेंस मेन हिप्नोस्पोर और काइनीड के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास हिप्नोस्पोर है ना, और ये क्या होते हैं, ये फ्यूज नहीं होते विद पेरेंट वॉल, डू नॉट फ्यूज टू पेरेंट वॉल, पेरेंट वॉल। ठीक है, ये फ्यूज्ड नहीं होते। लेकिन जो अकाइनीड्स होते हैं ना, ये फ्यूज्ड होते हैं टू देयर पेरेंट वॉल। ठीक है, कि इनके अंदर मेन डिफरेंस है। बाकी इनका काम वही है कि इन्होंने फूड रिजर्व को स्टोर करके रखना है और फेवरेबल कंडीशन आने पे जर्मिनेट कर जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोस्पोर्स की। ये भी स्पोर ही है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास 6 नंबर पे है ऑटोस्पोर्स। ऑटो का मतलब ही ये होता है खुद ब खुद, ऑटोमेटिक। ठीक है ना, ऑटोमेटिक कर लो इसको। तो इसके अंदर जो स्पंजिया के अंदर प्रोटोप्लास्ट है ना, प्रोटोप्लास्ट ऑफ स्पोरेंजिया, स्पंजिया का जो प्रोटोप्लास्ट है इसने डिवाइड करना है। डिवाइड करके इसने क्या बनाने हैं, स्पोर्स। और ये स्पोर्स जो होंगे ये आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, ये स्पोर आइडेंटिकल हैं टू देयर पेरेंट। ठीक है, अपने पेरेंट से बिल्कुल आइडेंटिकल है, क्योंकि पेरेंट का ही तो प्रोटोप्लास्ट यूज हुआ है। पेरेंट का देखो, ये हमारे पास सेल था, अंदर प्रोटोप्लास्ट डिवाइड कर ही गया इस तरह, ये स्पोर बन गए अंदर। ऑफ कोर्स प्रोटोप्लास्ट से बने तो इसलिए ये आइडेंटिकल एक दूसरे के भी हैं और पेरेंट्स के भी हैं। ठीक है ना। और जो ये ऑटोस्पोर्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, नॉन मोटाइल थिक वॉल और अबंडेंट इन फूड। फूड इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल, जस्ट लाइक एक डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं एक एक की। वो हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अभी हम करते हैं। ठीक है ना। तो डिटेल्ड लेक्चर मैं आपको बता चुकी हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, मेरे चैनल के ऊपर ही है, आप जाके सबकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताई है। क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा, रोडोफाइटा, बेसिलरियोफाइटा, फियोफाइटा, जेंथोफाइटा, सबकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल से बताई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होता है अलगा के अंदर, तो इसके अंदर आइसोगैमी है फर्स्ट पे, सेकंड पे है अनआइसोगैमी और थर्ड पे हमारे पास है ओगैमी। ठीक है, तो अगर हम आइसोगैमी की बात करें तो दोनों गैमेट्स जो होते हैं ये मोटाइल होंगे, मोटाइल गैमेट्स दोनों ही। ठीक है ना, एक को मेल के तौर पर एज्यूम कर लेंगे, दूसरे को फीमेल के तौर पर, दोनों ही मोटाइल होंगे। ठीक है, और सिमिलर स्ट्रक्चर, सेम शेप, साइज और स्ट्रक्चर। तो आइसोगैमी किस अलगा के अंदर देखने को मिलती है, हमारे पास स्पायरोगायरा, और यूलोथ्रिक्स।
दूसरा केस है हमारे पास अनआइसोगेमी का। तो अनआइसोगेमी के अंदर क्या होते हैं कि दोनों ही मोटाइल होंगे, बोथ गैमेट्स मोटाइल, लेकिन इनके अंदर डिफरेंट साइज, शेप और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो ये हमें देखने अनआइसोगेमी का केस होता है हमारे पास फ्यूकस के अंदर, ठीक है। और अगर हम ओगेमी का केस देखें, इसके अंदर एक जो होता है मोटाइल होता है, वन गैमेट मोटाइल। मोटाइल को हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्पर्म और एंथीरोजॉइड्स, ठीक है। दूसरा गैमेट जो होता है नॉन मोटाइल और थोड़ा बड़ा होता है साइज में, उसको नाम देते हैं एग और स्फीयर का, ठीक है। और दोनों गैमेट मिलके फ्यूज होके जाइगोट बना देते हैं, जिसको हम ओस्पोर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये केस देखने को मिलता है वॉल्वॉक्स के अंदर, ठीक है। लगी समझ यहाँ तक। तो उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे एक टर्म है ऑटोगेमी की, इसको थोड़ा देखते हैं ऑटोगेमी क्या है हमारे पास। तो ऑटोगेमी की टर्म देखने को मिलती है हमारे पास डायटोम्स के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि जो फ्यूजिंग गैमेट्स होते हैं ना, वो एक ही पेरेंट के होते हैं, मतलब कि एक ही मदर के, कि ये एक मदर है, इसने ही मेल गैमेट प्रोड्यूस करवाया है, इसने ही फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करवाया है, ठीक है। और दोनों ने यूनाइट करना है, दोनों हप्लॉइड हैं, एक मदर ने ही मेल गैमेट प्रोड्यूस। वैसे क्या होता है कि दो मदर्स होती हैं, ठीक है ना, तो उनके जो है वो डॉटर सेल्स जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं। यहाँ पे एक ही मदर ने मेल गैमेट प्रोड्यूस करवाया, एक ही और उसी ने ही फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करवाया, दोनों ही डिप्लॉयड हैं। और ये फ्यूज़ करके इन्होंने क्या बना दिया, डिप्लॉयड जाइगोट। और इस जाइगोट के अंदर नो जेनेटिक वेरिएशन, किसी भी किस्म की जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती है, ठीक है। ये देखने को मिलते हैं हमारे पास डायटोम्स के अंदर, मेंबर ऑफ द डिवीजन बसिलैरियोफाइटा, ठीक है। इसको गोल्डन ब्राउन अलगा भी कहते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, थोड़ी डिटेल देखते हैं क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा वगैरह की, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपने जो है वो एंड तक पूरी वीडियो को देखना है। और अगर आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखनी है तो आप चैनल की वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं क्लोरोफाइटा की, ठीक है। थोड़ी डिटेल देखते हैं क्लोरोफाइटा की। तो इसको क्लोरोफाइटा को हम कॉमनली इसको कहा जाता है ग्रीन अलगा, ठीक है। इसको ग्रीन अलजी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डोमिनेंट पिगमेंट जो है वो ग्रीन पिगमेंट डोमिनेंट है, जो कि हमारे पास है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द डोमिनेंट पिगमेंट ऑफ द ग्रीन अलगा, ठीक है ना, जो कि इसको करेक्टरिस्टिक ग्रीन कलर देता है इनके थैलस को, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफाइटा के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एक बहुत वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके अंदर होता है, ठीक है। और ये करैक्टर वो हैं जो ये प्लांट के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाउ क्लोरोफाइटा रिलेट टू प्लांट। तो ये मैं कुछ पॉइंट लिखती हूँ कि इसका रिलेशन क्या है प्लांट के साथ, तो आपने ये वहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। रिलेशन विद प्लांट, तो पहला है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दूसरा है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लोकलाइज्ड इन दी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होगा उसके पास क्या होगा, पायरेनॉइड्स, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है कि फूड रिजर्व जो होते हैं इसके अंदर स्टार्च होगा, ठीक है ना, जो फूड स्टोर होगा ना इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च होगा, ठीक है। ये भी प्लांट के साथ सिमिलर करैक्टर है क्लोरोफाइटा का, क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या है, 4 पे सेल वॉल जो होगी ना क्लोरोफाइटा की, वो मिलके बनी होगी सेलुलोज से,
ये भी प्लांट के साथ सिमिलर करेक्टर। तो आपने ये 4 पॉइंट लिख देने हैं और अंदर ये भी लिख देना है कि क्लोरोफिल जो हमारे पास क्लोरोफिल यानी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होती है ना, ये लोकलाइज्ड होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, ये चारों पॉइंट इसका रिलेशन है क्लोरोफाइटा का प्लांट्स के साथ। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इसके जनरल करेक्टर्स की। अच्छा, जनरल करेक्टर्स की बात करें तो ये मोस्टली ग्रो करते हैं इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के अंदर क्लोरोफाइट्स ग्रो करते हैं। फ्रेश वाटर, सॉरी, ठीक है, ब्रैकिश एंड सलाइन वाटर। ठीक है, और सलाइन वाटर के अंदर ये ग्रो करते हैं। सेकंड हमारे पास है कि ये इनकी बॉडी के अंदर जो थैलस की ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो डिफरेंट होती है। ठीक है ना, डिफरेंट थैलस की ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। यूनिसेलुलर हो सकते हैं, जिस तरह के क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला, मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, स्पायरो वगैरह वगैरह। ठीक है ना, डिफरेंट फॉर्म ये शो करते हैं थैलस की ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसको मैं नहीं यहाँ पे लिख रही, आप इसको पॉइंट को नोट आउट कर लें। उसके अलावा इसके पास है 1 to many फ्लैजेला। क्लियर। उसके बाद जो सेल वॉल है, ये मिलके बनी होती है इनकी सेलुलोज के साथ। ठीक है, सेलुलोज। अच्छा, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगी हूँ, जो ओडोगोनियम है ना, क्लोरोफाइट ओडोगोनियम, इसकी सेल वॉल मिलके बनी होती है काइटन से। आपने ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे बताई है कि सेल वॉल ऑफ दी क्लोरोफाइट्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज मोस्टली। ठीक है ना, पूरी सेल वॉल सेलुलोज के ऊपर कंसिस्ट करती है, लेकिन ओडोगोनियम की सेल वॉल काइटन से मिलके बनी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि पिगमेंट जो होते हैं वो लोकेट करते हैं इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसके पास पायरेनॉइड होता है, ये भी आपने इसके करेक्टर में लिख देना है, देयर क्लोरोप्लास्ट पोसेस पायरेनॉइड्स। ठीक है, क्लियर। उसके बाद है डोमिनेंट पिगमेंट कौन से होते हैं, डोमिनेंट पिगमेंट्स। तो ऑफ कोर्स ना ग्रीन पिगमेंट डोमिनेंट होते हैं इनके अंदर, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ठीक है, कौन से हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लियर। थोड़ी स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं हम। ये जनरल करेक्टर्स ही मैं यहाँ पे बता रही हूँ। क्लियर। तो अब क्या है कि हमारे पास कि इसके अंदर जो रिजर्व फूड है, फूड किस फॉर्म में ये रिजर्व करता है, दे रिजर्व फूड इन दी फॉर्म ऑफ दी स्टार्च। स्टार्च कौन सी है हमारे पास जी, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन स्टार्च ये स्टोर करता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे इसके मोटाइल मेंबर्स जो होते हैं, अब मोटाइल मेंबर ने मूव करना है किसी तरफ तो मूव करना है ना, अंधाधुंध तो नहीं मूव करना है। तो इसकी वजह से ना इसके पास ना एक रेडिश स्पॉट होता है, स्पॉट इन क्लोरोप्लास्ट। इसको नाम देते हैं ये लोग स्टिग्मा का और आई स्पॉट। ठीक है, हमारे पास स्टिग्मा और आई स्पॉट है ना, इसके बारे में जो है वो एक साइंटिस्ट था मेस्ट, इसने 1927 में ना बताया था कि ये जो स्पॉट है ये एक फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन है। ठीक है ना, इट इज़ ए फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन, मतलब कि ये लाइट को सेंस कर सकता है। ठीक है, इट इज़ ए फोटो रिसेप्टिव ऑर्गन। ठीक है, और ये मिलके बना होता है एक कर्व्ड पिगमेंट प्लेट से। इस तरह एक पिगमेंट प्लेट होती है ये, जिसको हम पिगमेंटोसा कहते हैं। ठीक है, और इसके बाहर की तरफ बाइकन्वेक्स हाइलाइन लेंस होता है। ये लो जी,
बाई कन्वेक्स हाइलाइन लेंस। तो ये इसको हेल्प करता है कि किस तरफ लाइट है उस तरफ फिर ये मूव कर जाते हैं, ठीक है। मोटाइल मेंबर्स के अंदर ये हमारे पास स्टिग्मा और आई स्पॉट होता है, ठीक है ना। तो उसके अलावा क्या होता है कि ये स्विमिंग सेल की स्विमिंग के अंदर इसको हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो उसके अलावा ये रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें इसके अंदर, ये रिप्रोड्यूस करते हैं ऑल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन से, जिसके अंदर आता है वेजिटेटिव, ठीक है, और स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, और उसके अलावा सेक्सुअल, ये सबसे ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सब मीन से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा जो जाइगोट होता है ना, जस्ट यही पूरी लाइफ साइकिल में डिप्लॉयड होता है, बाकी पूरा लाइफ साइकिल डिप्लॉयड ही चलता है। इसका मतलब क्या है जी, इसके अंदर हप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है कि बाकी सारी फेजेस हप्लॉयड है एक्सेप्ट जाइगोट विच इज़ डिप्लॉयड, ठीक है। हप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है क्लोरोफाइट्स के अंदर, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात कर दी इसके कुछ जनरल करेक्टर्स थे जो आपने याद रखने थे। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो अगर आपने इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है ना क्लोरोफाइटा का, तो डिटेल्ड वीडियो क्लोरोफाइटा की मौजूद है मेरे चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। नेक्स्ट अब हम जनरल करेक्टर्स की बात करते हैं यहाँ पे कैरोफाइटा के कुछ जनरल करेक्टर्स को यहाँ पे अब हम स्टडी करते हैं। कैरोफाइटा, ठीक है। तो कैरोफाइटा जो है ये जो कैरोफाइटा है, इसके मेंबर्स को हम कैरोफाइट्स भी कहते हैं या फिर स्टूनवर्ट कहते हैं या फिर ब्रिटल वर्ट कहते हैं, इसके बड़े नाम है। और इसको क्रैशियन अलगा भी कह सकते हैं, क्रैशियन अलगा, ठीक है। स्टोन वर्ड, ब्रिटल वर्ड, क्रैशियन अलगा, कैरोफाइट्स, ये सारे एक ही के नाम हैं, ठीक है ना। तो ये ग्रीन अलगा से थोड़ा डिफ्रेंशिएट करते हैं कैरोफाइट्स। तो अगर आपको डिफ्रेंशिएशन आ जाती है तो वो थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन है इनकी ग्रीन अलगा की, जैसे कि इनकी प्लांट बॉडी के अंदर जो कैरोफाइट्स हैं इनकी प्लांट बॉडी के अंदर नोड और इंटरनोड होते हैं, ग्रीन अलगा के अंदर वो नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो होती है इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम्प्लीटली ओगैमस टाइप की होती है, लेकिन ग्रीन अलगा के अंदर दूसरी टाइप्स भी आइसोगैमस, अनआइसोगैमस भी देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके अंदर स्पोर फार्मेशन नहीं होती, ग्रीन अलगा के अंदर स्पोर फार्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ छोटे छोटे से हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसके कुछ फीचर्स देखें, बड़े इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स हैं ये वाले, इसमें से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस मोस्टली बन जाते हैं, इसके इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद हम इसके जनरल कैरेक्टर्स की तरफ जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट फीचर के अंदर क्या है कि इसकी जो बॉडी होती है ना, इक्विसिटॉइड होगी इसकी बॉडी, ठीक है। इक्विसिटॉइड हैबिट शो करेगी, मतलब कि इनके अंदर प्रोमिनेंट नोड और इंटरनोड्स होंगे, बॉडी के अंदर नोड और इंटरनोड शो करेंगे। नोड ये ब्रांच है, ये नोड है, ये भी नोड है, ठीक है। और दो नोड के दरमियान क्या होता है, इंटरनोड। तो इनकी बॉडी इसी तरह ही नोड और इंटरनोड पे कंसिस्ट करेगी, ठीक है। उसके अलावा जो है वो इनके अंदर सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने के लिए ना, अटैचमेंट जो होती है ना इनकी, वो राइजॉइड से होंगी। राइजॉइड्स जो होते हैं ये स्ट्रक्चर होते हैं जस्ट लाइक रूट्स, ये अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं वाटर वगैरह की सॉइल से, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर ना डिस्कॉइड शेप्ड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, डिस्कॉइड शेप क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगी हूँ कि इनके अंदर पायरोनॉइड नहीं होता, जबकि हमारे पास क्लोरोफाइट्स के अंदर पायरोनॉइड्स मौजूद थे, ठीक है। दे आर विदाउट एनी काइंड ऑफ पायरोनॉइड, ठीक है। अच्छा, 4 पॉइंट क्या है कि इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर देखने को मिलते हैं, दे पोसेस एसेक्सुअल स्पोर्स,
ठीक है। फिफ्थ क्या है कि इनके अंदर ना स्टीराइल सेल्स की जैकेट होती है, स्टीराइल सेल्स जैकेट कहाँ पे, आउटसाइड टू दी सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है। सेक्स ऑर्गन के बाहर स्टीराइल सेल की जैकेट होगी जो इन सेक्स ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इनके अंदर ना स्पर्म जो होंगे वो 6 स्पर्म्स जो होंगे वो बाइफ्लैजिलेटेड होंगे, ठीक है। बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म्स होंगे। 7 क्या है कि इनके अंदर प्रोटोनीमल स्टेज भी देखने को मिलेगी इनके लाइफ साइकिल के अंदर, ठीक है ना, प्रोटोनीमल स्टेज भी देखने को मिलेगी। कुछ अब हम इसके जनरल कैरेक्टर्स को यहाँ पे स्टडी करते हैं, बहुत शॉर्टली इसको स्टडी करेंगे हम ताकि आप इससे ग्रो थ्रू कर जाओ जस्ट कैरोफाइट से, ठीक है। जनरल कैरेक्टर्स, तो अगर हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो ये जो हमारे पास है सैंडी बॉटम में देखने को मिलते हैं, सैंडी और मडी बॉटम, और वाटर जो कि लाइमस्टोन के ऊपर से गुजरता है, ठीक है ना, उसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसके जो मेंबर्स हैं ये साल्ट के अंदर नहीं देखने को मिलते हैं, देयर मेंबर कैन नॉट रेजिस्ट इन साल्टी हैबिटेट, ठीक है। तो ये इक्विसिटम और अफिड्रा से रिजेंबल करते हैं, कैरोफाइट्स रिजेंबल टू इक्विसिटम। तो इक्विसिटम का अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है ना, इसके अंदर भी ज्वाइंटेड स्टेम पाई जाती है, और फिड्रा के अंदर किस तरह ये इनके साथ होते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी तो ज्वाइंटेड ही स्ट्रक्चर पाया जाता है, नोड और इंटर नोड की प्रेजेंस की वजह से ये इक्विसिटम और फिड्रा के साथ जो है वो रिजेंबल करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ना ब्रांचेस पाई जाती हैं कुछ, ठीक है ना, इस तरह स्ट्रक्चर होता है, उसमें से कुछ ब्रांचेस, ये नोड है ना, इसमें से ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है। इस तरह कुछ ब्रांचेस ऊपर की तरफ जा रही हैं, ठीक है, कुछ ब्रांचेस नीचे ही हैं। तो एक को नाम दे देते हैं ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, जिसकी ग्रोथ लिमिटेड है, और एक को नाम दे देते हैं ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ठीक है, अनलिमिटेड ग्रोथ जो कि पूरी ही लेंथ के साथ प्लांट की ग्रो करेगी। तो लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस वो कह रहा है कि रिजेंबल करती हैं लीव्स के साथ, ठीक है ना, ये लीव्स के साथ रिसेंबल करती हैं हायर प्लांट की लीव्स के साथ, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर जो सेल वॉल होगी ना वो मिलके बनी होगी सेलुलोज से, ठीक है, सेलुलोज से सेल वॉल मिलके बनी होगी। उसके बाद क्या है कि इनके अंदर आइसोकॉन्ट फ्लैजला देखने को मिलता है, मतलब फ्लैजला इक्वल लेंथ और एक जैसा होते हैं दोनों फ्लैजला, ठीक है, और 2 फ्लैजला होते हैं, ये बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है कि रिजर्व फूड मटेरियल इनके अंदर जो है, रिजर्व फूड वो स्टार्च ही है, और ये स्टार्च अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से ही पर ही कंसिस्ट करती है, ठीक है। अच्छा 6 पॉइंट है, इसके अंदर वेजिटेटिव और सेक्सुअल स्पोर देखने को मिलते हैं, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही देखने, सेक्सुअल स्पोर्स मैंने बोल दिया, सॉरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल स्पोर्स इसके अंदर नहीं, वो डायटोम्स के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, सॉरी। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी जस्ट लाइक क्लोरोफाइट्स, इसके अंदर भी जाइगोट ही जो होगा वो डिप्लॉयड होगा, बाकी पूरी फेजिज हप्लॉयड रहेंगी। इसका मतलब इसके अंदर हप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है कि होल प्लांट फेजिज आर हप्लॉयड एक्सेप्ट जाइगोट विच इज द ओनली डिप्लॉयड इन दी होल लाइफ साइकिल, ठीक है, हप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के शो करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जो इसके अंदर अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखें तो वो हमारे पास नक्यूल है और ग्लोब्यूल है, ठीक है। जो नक्यूल है ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जो ग्लोब्यूल है ये हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है।
कोलेन, ठीक है। तो जो कारा है इसके अंदर क्या होता है, कारा के अंदर जो नक्यूल है ना ये ग्लोब्यूल से अबव प्रेजेंट होगा, नक्यूल प्रेजेंट अबव ग्लोब्यूल। लेकिन निटेला के अंदर ये रिवर्स केस होता है, ग्लोब्यूल प्रेजेंट अबव नक्यूल, ठीक है ना। इसके अंदर नक्यूल अबव होगा निटेला के केस में, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है कि जो कारा और निटेला है ना इनके पास ये एबिलिटी होती है, इन दोनों के पास, कारा के पास और निटेला के पास, कि ये ना कैल्शियम कार्बोनेट को अपनी वॉल के अंदर प्रेसिपिटेट करे और ये कैल्शियस लेयर के साथ ना खुद को कवर कर ले, ये इनके पास एक एबिलिटी होती है, ठीक है ना। तो ये लाइमस्टोन को अपनी वाल के ऊपर कवर करवा सकते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर मौजूद, क्लियर। तो इसके अलावा क्या है कि हमारे पास थर्ड है ज़ैंथोफाइटा। तो अभी हम बात करते हैं थोड़ी ज़ैंथोफाइटा की, ठीक है। ज़ैंथोफाइटा को येलो ग्रीन अलगा भी कहा जाता है, येलो ग्रीन अलगा, ठीक है। इसका येलो ग्रीन कलर क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट पिगमेंट ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल जो होता है इनके अंदर डोमिनेंट पिगमेंट होता है ज़ैंथोफिल डाई एडिनो ज़ैंथिन की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है ना, जो कि डोमिनेंट पिगमेंट है इनके अंदर, क्लियर। तो जो इसको एक अपीयरेंस देता है इनको येलो ग्रीन कलर की, क्लियर। तो जो अगर हम इसके जनरल कैरेक्टर्स को यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, अगर आपने ज़ैंथोफाइटा की डिटेल्ड वीडियो देखनी है, ठीक है ना, वो ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स की होगी, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसके यहाँ पे इसकी जस्ट जनरल कैरेक्टर्स को देखें तो ये कुछ जो होती हैं वो फ्रेश वाटर हो सकते हैं, क्लियर। अगर इसके हैबिटेट की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले ना, तो कुछ फ्रेश वाटर होंगे, कुछ जो होंगे वो एरियल होंगे, फर्स्ट ये इसका करेक्टर था। कुछ जो हवा के अंदर ही पाए जाएंगे, कुछ डैम्प सॉइल वगैरह के अंदर देखने को मिलेंगे, डैम्प सॉइल्स वगैरह के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और कुछ स्पीशी हमारे पास मैरीन होंगी, देखने को मिलेंगी, मैरीन हो सकती हैं, क्लियर। तो दूसरा हमारे पास है, इसके हैबिटेट की बात करेंगे तो इसके पास क्या है कि इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा रेंज होती है थैलस स्ट्रक्चर की। थैलस स्ट्रक्चर की वाइड रेंज शो करते हैं, मतलब थैलस इसका यूनिसेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा थैलस जो इसका फिलामेंटियस भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम जो इसके अंदर हमारे पास जो है वो नॉन मोटाइल फार्म्स भी पाई जा सकती हैं, ठीक है ना, नॉन मोटाइल फार्म्स भी हो सकती हैं। तो अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो यूनिसेलुलर हमारे पास है क्लोरोक्रोमोनास, क्लोरोक्रोमोनास, ठीक है। फिलामेंटियस की अगर हम बात करें तो फिलामेंटियस हमारे पास है ट्राइबोनीमा। और अगर हम नॉन मोटाइल की बात करें तो नॉन मोटाइल हमारे पास देखने को मिलता है मिस्कोकोकस, ठीक है। तो ये इसके अंदर देखने को मिलती हैं। अच्छा, तो उसके अलावा ना सिफोनेशियस फार्म मतलब कि ब्रांच्ड बी थैलस देखने को मिलती हैं, सिफोनेशियस मतलब ब्रांच थैलस भी देखने को मिलता है। और ये सिफोनेशियस फार्म कौन सी है हमारे पास? वाउचेरिया और बोट्राइडियम, ठीक है, ये देखने को हमारे पास मिलती हैं, ठीक है। अगर हम इसके सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल को थोड़ा हम यहाँ पे देखते एलेबोरेट करती हूँ मैं। सेल वॉल जो होती है इसकी ये मोस्टली मिलके बनी होती है पेक्टिक सब्सटेंसेस की, ठीक है ना। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ द पेक्टोस,
ठीक है। पैक्टिक सब्सटेंस इसकी सेल वॉल इसके अंदर देखने को मिलती है, और ये ना 2 ओवरलैपिंग वाल्व्स के ऊपर कंसिस्ट करती है। सेल वॉल जस्ट लाइक डायटोम्स, देयर सेल वॉल आल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरलैपिंग वाल्व्स, ठीक है। और ये पेक्टोज से मिलके बनी होती है सेल्स। उसके बाद हमने बात की कि इसके अंदर ना जो अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है कि ये इसके अंदर ना हेट्रोकॉन्ट टाइप का फ्लैजला पाया जाएगा। मतलब कि एक सेल है, ये फ्लैजला, और ये तो ये बड़े वाला फ्लैजला है, इसके ऊपर क्या है, हेयर्स। तो एक फ्लैजला टिंसिल टाइप है बड़े वाला, और जो स्मूथ है उसको हम विप्लैश कह देते हैं। तो इस तरह का फ्लैजला देखने को मिलते हैं। दैट इज वाई सैंथोफाइटा इज आल्सो कॉल्ड हेट्रोकोंटा, ठीक है, बिकॉज दे पोसेस हेट्रोकोन टाइप फ्लैजलेशन, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि इसके अंदर अगर हम पिगमेंट्स की बात करें, पिगमेंट्स इनके अंदर कौन से होते हैं, तो क्लोरोफिल ए तो होगा ही, क्लोरोफिल ई भी होगा। 2 मेंबर्स के अंदर मोस्टली होता है क्लोरोफिल ई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ई, बीटा कैरोटीन भी होगा, क्योंकि बीटा कैरोटीन भी सबके अंदर ही पाया जाता है अलगा के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इनके अंदर ज़ैंथोफिल होगा। ज़ैंथोफिल पिगमेंट इज द मोस्ट डोमिनेंट पिगमेंट विच इज़ ए येलो ग्रीन पिगमेंट, एंड देयर कलर इज आल्सो येलो बिकम येलो ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंसी ऑफ दिस येलो ग्रीन पिगमेंट, एंड दीज आर कॉल्ड एज द येलो ग्रीन अलगा और ज़ैंथोफाइटा, ठीक है। तो 5th में हम बात करते हैं कि इसके अंदर रिजर्व फूड कौन सा होगा। रिजर्व फूड इनके अंदर होगा ऑयल, लिपिड और क्रिसोलैमिनेरिन या फिर ल्यूकोसिन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये वेजिटेटिवली और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी किसी किसी मेंबर के अंदर पाई जाती है, और इनके अंदर जो मोस्टली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो मेनली जो होती है अनआइसोगैमस होती है, ठीक है ना, अनआइसोगैमस होती है मेनली। लेकिन जो पढ़ाई जाती है ना वो ओगैमस टाइप की होती है, और ये जस्ट पाई जाती है वाउचेरिया के अंदर। ये ओगैमस टाइप की रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही ज़ैंथोफाइटा के लेक्चर में बहुत डिटेल से इसको पढ़ा चुकी हूँ, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे डिटेल स्टडीज़ की कर सकते हैं। तो उसके अलावा इसके अंदर जूस्पोर है, प्लानोस्पोर है, काइनिड्स की फॉर्मेशन भी होती है, वो भी मैं बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ ज़ैंथोफाइटा के लेक्चर में, आप वहाँ पे जाके इसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, ज़ैंथोफाइटा की बात कर दी, हम बात करते हैं बेसिलैरियोफाइटा की थोड़ी सी बात। ठीक है, तो बेसिलैरियोफाइटा जो इसके मेंबर्स हैं, डिवीजन बेसिलैरियोफाइटा को, इसके कॉमनली इसको हम डाई एटॉम्स कहते हैं। दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज दी डाई एटॉम्स, ठीक है ना। तो जो डाई एटॉम का वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कट इनटू टू, कट इनटू टू। तो इनकी बॉडी भी कुछ इसी तरह ही होती है, ठीक है ना। तो डायटोम के सेल को, जो डायटोम्स का सेल होता है ना, इसको कॉमनली कहते हैं हम फ्रस्ट्यूल, ठीक है, इसको फ्रस्ट्यूल कहते हैं। तो ये फ्रस्ट्यूल जो होता है ना, ये 2 ओवरलैपिंग हाफ के ऊपर कंसिस्ट होता है, जो एक दूसरे के साथ इस तरह फिट होते हैं जिस तरह एक पेट्री डिश, ठीक है। दिस फ्रस्ट्यूल इज कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरलैपिंग हाफ, इस तरह 2 ओवरलैपिंग हाफ है जो एक दूसरे के साथ इस तरह फिट किए गए हैं जिस तरह एक पेट्री डिश फिट होती है। तो इसका कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर हम देखते हैं। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, ठीक है। तो डिस्टिंग्विशिंग फीचर इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर सिलिका पाई जाती है, सिलिका बहुत ज़्यादा पाई जाती है इनकी सेल वॉल के अंदर, ठीक है। तो उसके अलावा रिजर्व फूड जो इसका होता है, रिजर्व फूड इनका भी क्रिसोलैमिनेरिन होता है, ठीक है, क्रिसोलैमिनेरिन। अच्छा, उसके बाद क्या है कि
ये स्टार्च रिजर्व नहीं करते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर ओवरलैपिंग हाफ जो होंगे, एक को हम जो बड़े वाला होगा हाफ उसको हम एपिथिका का नाम दे देंगे, और जो उसके अंदर फिट होगा उसको हम नाम दे देंगे स्मॉलर हाफ यानी कि हाइपोथिका। तो दो हाफ हैं, एक है एपिथिका है और दूसरा हाइपोथिका है, ठीक है। अच्छा, तो उसके अलावा रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन जो होती है ना, वो इसके अंदर चीफ टाइप की रिप्रोडक्शन इनके अंदर सेल डिवीजन होती है, ठीक है। इसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है ना। तो उसके अलावा इसके अंदर जो है वो स्पोर नहीं बनेंगे, एसेक्सुअल स्पोर नहीं बनेंगे, लेकिन इनके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे जिनको नाम दिया जाता है ऑक्सोस्पोर्स, ठीक है। इनके अंदर ऑक्सोस्पोर की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके कुछ जनरल कैरेक्टर्स की। जनरल कैरेक्टर्स, तो जनरल कैरेक्टर्स को हम देखते हैं कि ये कॉमनली ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कभी कभार ये कॉलोनीज बना ही देते हैं, ठीक है ना। मोस्टली ये अकेले ही पाए जाते हैं, ठीक है। ये तमाम टाइप की पॉसिबल हैबिटेट्स के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन कॉमनली ये फ्रेश वाटर के अंदर इनका हैबिटेट होता है, ठीक है। सी वाटर, ये कभी कभार ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, सम टाइम, ठीक है ना, टेरेस्ट्रियल, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, थर्ड पे डायटोम्स जो होते हैं ये मोस्टली ट्री लीव्स में ना ब्लू ग्रीन अलगा के साथ एसोसिएट होते हैं। डायटोम्स समटाइम एसोसिएटेड विद दी ब्लू ग्रीन अलगा, कहाँ पे एसोसिएट होते हैं, ऑन ट्री लीव्स, ठीक है, वहाँ पे ये एसोसिएशन करते हैं इनके साथ, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ना इसकी बॉडी जो होती है ना, वो सेल जो होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं रिजिड सेल वॉल, उनके सेल को हम कहते हैं फ्रस्ट्यूल, जो कि पेट्री डिश की तरह दो जो हमारे पास टाइटली फिटेड हाइपोथिका और एपिथिका के ऊपर कंसिस्ट करते हैं। अपर को कहते हैं हम, या फिर जो बड़ा होता है उसको हम कहते हैं एपिथिका, और उन छोटे वाल को कहते हैं हम हाइपोथिका। ये फ्रस्ट्यूल इसके ऊपर कंसिस्ट करता है, ठीक है। सेल वॉल जो होती है इसकी वो मोस्टली कंसिस्ट होती है सिलिका के ऊपर और पैक्टिक सब्सटेंसेस के ऊपर, ठीक है। ऊपर पैक्टिक सब्सटेंसेस इसके पाए जाते हैं, लेकिन सेलुलोज नहीं पाया जाता है इसके अंदर स्ट्रिक्टली, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या होते हैं कि पायरनॉइड्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और अगर पायरनॉइड प्रेजेंट भी होंगे ना तो ये स्टार्च की सिंथेसिस के साथ नहीं एसोसिएट करेंगे, ठीक है ना। दीज आर नॉट एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ द स्टार्च, ठीक है, इफ पायरनॉइड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। क्लियर है, पता नहीं ये कौन सा पॉइंट है, नेक्स्ट 7 आई थिंक। रिजर्व फूड कौन सा होता है, रिजर्व फूड होता है वोल्यूटिन और क्राइसो लैमिनेरिन, ये इसके अंदर इनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है। अगर हम इसके अंदर पिगमेंट्स की बात करें, पिगमेंट्स इनके अंदर क्लोरोफिल ए, सी और बीटा कैरोटीन देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये सिमिट्री की बेस पे इसको हम कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिमिट्री दे कैन बी कॉल्ड एज जो है वो पिन्नेट और सेंट्रिक डायटोम। जो पिन्नेट होता है ना, इनकी सिमिट्री बायलेटरल होती है, और सेंट्रिक के अंदर रेडियल सिमिट्री देखने को मिलती है, ठीक है। पिन्नेट डायटोम लोकोमोशन शो करता है क्योंकि इनके अंदर रेफे सिस्टम पाया जाता है जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। और जो सेंट्रिक होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं। पिन्नेट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना वो कॉन्जुगेशन से होगी, ठीक है, और सेंट्रिक के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी बाय गैमेट फॉर्मेशन। और इनका जो मेन ये सारे प्रोसेसेस कॉन्जुगेशन के, गैमेट फॉर्मेशन के, वो मैंने बेसिलारियोफाइटा के लेक्चर में बहुत डिटेल से बताए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो सेल्ड रिप्रोडक्शन है वो सेल्ड वीएन होती है हमारे पास, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जाइगोटिक स्पोर्स बनते हैं जिनको हम आक्सोस्पोर कहते हैं। इनकी फॉर्मेशन होती है एसेक्सुअल स्पोर की। इनको बनाने का जो मेथड सारा है ना वो मैं बसिलारियोफाइटा के लेक्चर में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और ये लाइफ साइकिल जो शो करते हैं ना वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। ठीक है, तो बहुत क्लियरली मैंने जो है वो अलगा को आज डिस्कस किया है आपके साथ। अब हम बात करते हैं फियोफाइटा की। ठीक है, फियोफाइटा, बसिलारियोफाइटा के बाद बात की जाती है फियोफाइटा की। ठीक है ना, तो फियोफाइटा को हम ब्राउन अलगा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हम ब्राउन अलगा भी कहते हैं। इसको मैक्रो अलगा भी कहा जाता है, मैक्रो अलगा, क्योंकि जो सबसे बड़ा अलगा है ना, लार्जेस्ट अलगा, वो इसी ग्रुप का मेंबर है। इसका नाम क्या है हमारे पास? मैक्रोसिस्टिस पेरिफेरा। मैक्रोसिस्टिस पेरिफेरा, इसको हम जाइंट केल्प भी कहते हैं। इसका जो साइज होता है ना वो ऑलमोस्ट 60 मीटर तक होता है। ठीक है, मतलब कि 200 फीट जो होता है ये लॉन्ग हो सकता है हमारे पास। क्लियर? तो ब्राउन अलगा के अंदर मल्टी सेलुलर फिलामेंटियस स्पीशीज होती हैं और इनके अंदर कोई भी यूनिसेलुलर फॉर्म नहीं होती है। कौन सी स्पीशीज देखने को मिलती हैं? मल्टी सेलुलर फिलामेंटियस स्पीशीज। और इसके अंदर नो यूनिसेलुलर फॉर्म, दे पोसेस नो यूनिसेलुलर फॉर्म्स, किसी भी किस्म की यूनिसेलुलर फॉर्म्स इनके अंदर नहीं देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, तो जो थैलस होता है ये डिफ्रेंशिएट करता है। जो इसका थैलस होता है वो डिफ्रेंशिएट करता है किसके अंदर? इसके अंदर एक होल्ड फास्ट होता है रूट लाइक। ठीक है, स्टेम लाइक जो होती है वो स्टाइप होती है। ठीक है, ये स्टाइप है, ये होल्ड फास्ट है। और लीफ लाइक ब्लेड्स होंगे। ठीक है ना, इस तरह ब्लेड्स, लीफ नहीं होते, ये लीफ लाइक होते हैं ब्लेड्स। तो थैलस की डिफ्रेंशिएशन होती है किसके अंदर? होल्ड फास्ट के अंदर। ठीक है, स्टाइप के अंदर और ब्लेड्स के अंदर। ठीक है, ये थैलस की डिफ्रेंशिएशन होती है इसकी। क्लियर? अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो इसकी सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल, ब्राउन अलगा की सेल वॉल की हम बात कर रहे हैं। इसकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलके बनी होती है। सेलुलोज, और सेलुलोज होगा इनर साइड पे और सेलुलोज के बाहर कोटिंग होगी अल्जीनिक एसिड की। आउटर साइड पे अल्जीनिक एसिड की कोटिंग होगी जिसको हम अल्जीनेट कहते हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद क्या है? सिलिका जो होती है ना वो भी सिलिका की सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। सिलिका स्ट्रिक्टली एब्सेंट होता है ब्राउन अलगा के अंदर। ठीक है, सिलिका बिल्कुल ही एब्सेंट होगा। तो इसको हम ब्राउन अलगा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर पिगमेंट डोमिनेंट होगा, ब्राउन पिगमेंट डोमिनेंट होगा। उस ब्राउन पिगमेंट का नाम क्या है हमारे पास? वो है फ्यूकोजेंथन। इस फ्यूकोजेंथन की डोमिनेंसी की वजह से हम इसको ब्राउन अलगा का नाम दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें इसके अंदर क्लोरोफिल कौन कौन सी पाई जाती है, तो अगर हम इसकी क्लोरोफिल की बात करें, 6 पे है, क्लोरोफिल कौन सी पाई जाएगी? तो प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोफिल ए पाई जाएगी। ठीक है, फिर क्लोरोफिल सी जो होगी वो होगी, बीटा कैरोटीन होगी। ठीक है, और फ्यूकोजेंथन की मैंने बात पहले कर दी, वो भी होगी। ठीक है ना, वो भी पिगमेंट इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके अंदर नेक्स्ट इसके जो जनरल कैरेक्टर्स है उसको थोड़ा एक्सटेंड करते हुए मैं इसकी बात करती हूँ। पॉइंट नंबर 7 है कि इसके अंदर रिजर्व फूड कौन सा पाया जाएगा। तो रिजर्व फूड हमारे पास होगा लेमिनेरिन और मैनीटोल। लेमिनेरिन और मैनीटोल। ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल इनके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा सक्रोज और ग्लिसरॉल भी पाए जा सकते हैं। सक्रोज एंड ग्लिसरॉल ये भी देखने को मिलते हैं। अदरवाइज इसके अंदर ऑयल और फैट ड्रॉप्स भी देखने को मिलते हैं, और फैट
ड्रॉप्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 8 है हमारे पास कि इसके अंदर जो है वो फ्लैजला किस तरह के पाए जाते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास फ्लैजला जो होंगे वो जस्ट लाइक ज़ैंथोफाइटा, इसके अंदर फ्लैजला पाए जाएंगे। कौन से? हेट्रोकोन टाइप फ्लैजला। ठीक है ना, हेट्रोकोन टाइप फ्लैजला इसके अंदर पाए जाते हैं। मतलब कि एक टिंसिल टाइप फ्लैजला होगा और एक विप्लैश टाइप फ्लैजला होगा। इस तरह एक सेल होगा, इसके साथ ये टिंसिल टाइप है मतलब हेरी, और ये स्मूथ फ्लैजला मतलब विप्लैश टाइप फ्लैजला। तो इसके अंदर फ्लैजलेशन जस्ट लाइक ज़ैंथोफाइटा होती है। ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि लाइफ साइकिल जो होते हैं ना वो डिप्लोहप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ पे कर दी है, डिप्लोहप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये अक्सर एमसीक्यू में पूछ लेता है। डिप्लोहप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है फियोफाइटा के अंदर। तो इसकी डिटेल है ना वो मैंने अपने जो है आप इसको सर्च कर सकते हैं, डिप्लोहप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बाय एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, बहुत डिटेल से मैंने समझाया हुआ है। और अगर फियोफाइटा की डिटेल लेक्चर आपने देखना है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, सेल स्ट्रक्चर, तो ये भी मेरी प्लेलिस्ट में जो है वो मौजूद है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम जनरली बात कर रहे थे अलगा की, तो मैं थोड़ा सा जनरल ही इंट्रोडक्शन दूंगी इनका। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वो जूस्पोर के जरिए होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, क्लियर। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर आइसोगैमी, अनाइसोगैमी, ठीक है ना, और ओगैमी सारी होती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आइसोगैमी, अनआइसोगैमी और ओगैमी सारी ही देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो उसके बाद जो ये डिटेल है इनकी वो अलहदा फियोफाइटा वाले लेक्चर में आप जाकर देख सकते हो। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैंने की, जो एमसीक्यूज आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि इसका जाइगोट डायरेक्टली मियोसिस के अंदर नहीं जाता और जर्मिनेट कर जाता है थैलस के अंदर। जाइगोट क्या होगा? 2n जाइगोट है ना, इसने थैलस बनाना है, थैलस भी क्या होगा? 2n होगा, और थैलस ने फिर करनी है मियोसिस, और नेक्स्ट जो है 1n स्पोर बना देने हैं। मतलब कि जाइगोटिक मियोसिस इज एब्सेंट इन फियोफाइटा। बाकी सब अलगा के अंदर जाइगोटिक मियोसिस होती है, लेकिन फियोफाइटा इज द ओनली अलगा जिसके अंदर जाइगोटिक मियोसिस नहीं हो रही। जाइगोट में माइटोसिस होगी, थैलस बनेगा, थैलस के अंदर मियोसिस होगी। ठीक है ना, क्लियर। तो नेक्स्ट थोड़ा सा हम डिटेल देख लेते हैं अब रोडोफाइटा की। रोडोफाइटा, तो रोडोफाइटा क्या है? रोडोफाइटा हम कहते हैं रेड अलगा को। इसको रेड अलगा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका कलर रेड है, वाइट। इट शोज रेड कलर ड्यू टू द डोमिनेंसी ऑफ द रेड पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट की डोमिनेंसी की वजह से हम इसको रेड अलगा कहते हैं। क्लियर। तो इसके अंदर जो है ना, इसके अगर हम करेक्टर की बात करें तो इसके अंदर कंप्लीट, थोड़ा इसका डायग्नोस्टिक फीचर देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसके करेक्टर्स देखेंगे। तो डायग्नोस्टिक फीचर याद रखने हैं, ये मोस्टली एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछ लेता है, और लॉन्ग में भी ये बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आप ये बता देते हो। ठीक है ना। तो डायग्नोस्टिक फीचर के अंदर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर कंप्लीट लेक है फ्लैजलर स्ट्रक्चर की, फ्लैजला कहीं भी नहीं पाया जाएगा। जबकि बसीलेरियोफाइटा के अंदर क्या था? फ्लैजला उसके अंदर पाया जाता था हमारे पास, जो बॉडी बनाती थी ना, गैमेट्स बनाती थी, तो मेल गैमेट के पास फ्लैजला मौजूद था सेंट्रिक डायटोम्स के अंदर। लेकिन इसके अंदर क्या है कि कंप्लीट फ्लैजला एब्सेंट है। स्पर्म के पास भी फ्लैजला नहीं, स्पर्म भी नॉन मोटाइल है। ठीक है ना, जो हमारे पास रोडोफाइटा है। अच्छा, इसके अंदर जो रिजर्व फूड है वो कौन सी है? फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है। अच्छा, पिगमेंट कौन सा है इसके अंदर? फाइको एरिथ्रिन। अच्छा, क्लोरोफिल कौन सी पाई जाएगी? क्लोरोफिल डी इज दी ओनली क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन रेड अल्गा। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकॉइड, स्टैक्ड थैलाकॉइड एब्सेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज विदाउट एनी काइंड ऑफ दी स्टैक्ड थैलाकॉइड, इसके अंदर एब्सेंट होंगे।
पॉइंट नंबर 6 है कि इसके अंदर एक्सटर्नल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा। अच्छा, अब हम इसके जनरल करैक्टर्स को थोड़ा डिटेल से देखते हैं। जनरल करैक्टर्स, ठीक है। तो इसके जनरल करैक्टर्स को हम देखते हैं कि कुछ यूनिसेलुलर फॉर्म के अलावा बाकी सारे रेड अलगा जो होते हैं ना फिलामेंटियस होते हैं, लेकिन फियोफाइटा के अंदर कोई भी यूनिसेलुलर फॉर्म नहीं थी, इसके अंदर थोड़े बहुत होंगे, ठीक है ना। फिलामेंटियस की अगर हम बात करें तो वो कौन से हैं हमारे पास, तो वो है ग्रेसिलेरिया, ग्लेसिलेरिया, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास कुछ पैरेन्काइमेटस होते हैं, पैरेन्काइमेटस है हमारे पास पोरफायरा, क्लियर। अच्छा, सेकंड पे अगर हम बात करें तो कुछ जो होते हैं वो वेजिटेटिव सेल्स, इसके अंदर बॉडी के अंदर ना वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं ना ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना, इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, जिस तरह प्लांट्स के अंदर से। तो वेजिटेटिव सेल्स इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं वेजिटेटिव सेल, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, उसके अंदर हम देखते हैं कि इस कनेक्शन को हम कहते हैं पिट कनेक्शन या साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। ये पिट कनेक्शन जो होती है ना ये पासेज प्रोवाइड करती है मटेरियल को सेल्स के दरमियान में, ठीक है ना। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इनके दरमियान में जो पिट कनेक्शन है यहाँ से यहाँ मटेरियल लेके जाएगी, यहाँ से यहाँ मटेरियल लेके आएगी। थर्ड पे है हमारे पास जो है ना ये कुछ इसके जनरा बहुत ज़्यादा साइज अटेन कर लेते हैं, ठीक है ना, काफ़ी लॉन्ग जो है कुछ जनरा इसके साइज अटेन कर लेते हैं, ठीक है ना, लॉन्ग साइज अप टू 1 मीटर या फिर 2 मीटर तक ये साइज़ अटेन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है 1 मीटर का जो होता है साइज़ अटेन करता है जायजार्टिना, और 2 मीटर तक जो साइज़ अटेन करता है वो है शीज़ीमैनिया, ठीक है, शीज़ीमैनिया। और जायजार्टिना ये 1 मीटर है और ये 2 मीटर तक साइज अटेन कर लेता है, ठीक है। 4 पॉइंट है हमारे पास के इनके अंदर क्या होता है ना कि सेल वॉल इनकी जो होती है वो किसके मिलके बनी होती है, सेल वॉल इनकी मिलके बनी होती है सेलुलोज से, ठीक है, पैक्टिन से, ठीक है, और पॉलीसल्फेट एस्टर से, इनकी सेल वॉल इससे मिलके बनी होती है, ठीक है ना। तो उसके अलावा कुछ माइक्रोफिब्रल्स वगैरह या म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स भी सेल वॉल के अंदर देखनी पड़ती हैं, ठीक है, होती हैं, ठीक है ना, दिखती हैं हमें। नेक्स्ट 6 पॉइंट है, उसके अंदर क्या है, एगर और सिरेजिनिन, ये 2 रेड अलगा हैं, ठीक है, अलगा है। और ये क्या होते हैं, ये जेलिंग एजेंट और थिकनिंग एजेंट के तौर पर वर्क करती है। जो एगर और सिरेजिनिन है ये जेलिंग एंड थिकनिंग एजेंट, ये जेलिंग और थिकनिंग एजेंट के तौर पर काम करती हैं। और ये कहाँ पे यूज़ होती हैं, फूड में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, ठीक है ना, और बहुत सी केमिकल लेबॉर्ट्रीज के अंदर भी इसको जो एगर है वो कल्चर को थोड़ा प्रोवाइड करने के लिए ना, मीडियम प्रोवाइड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा ना इसके अंदर पिगमेंट देखते हैं। पिगमेंट जो होता है वो कौन कौन सा होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्लोरोफिल ए पाई जाएगी, क्लोरोफिल डी होगी, लेकिन डोमिनेंट पिगमेंट इनके अंदर होगा फाइको एरिथ्रिन। इस पिगमेंट की डोमिनेंसी की वजह से ही इसको रेड अलगा का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। तो उसके अलावा क्या है कि रेड अलगा को के अंदर ना मोटाइल स्टेज कोई होगी ही नहीं, इवन के इसके अंदर
गैमेट्स के अंदर भी मोटाइल स्टेज नहीं होगी। तो एब्सेंस ऑफ द फ्लैजिलेटेड मोटाइल स्टेज, ठीक है, इसके अंदर मिलेगी ही नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसके अंदर हम देखें ना, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें, मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा? मेल सेक्स ऑर्गन होगा हमारे पास स्पर्मेटेंजिया, ठीक है। स्पर्मेटेंजिया होगा ना, इसके अंदर स्पर्मेटियम प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, स्पर्म ही है ये, लेकिन ये नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल है, ठीक है। नॉन मोटाइल स्पर्म स्पर्मेटियम विच इज प्रोड्यूस्ड इन द स्पर्मेटेंजिया, ठीक है। अच्छा, अगर हम फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें, ये हमारे पास है कार्पोगोनिया। ये जो कार्पोगोनिया है ना, इस ये क्या होता है, ये एक फ्लास्क शेप बॉडी होती है, और ये फ्लास्क की तरह की बॉडी है, और इसके ऊपर एक नेक सी पाई जाती है। इस नेक को हम कहते हैं ट्राइकोजीन। इस नेक के साथ आके ना इस नॉन मोटाइल स्पर्मेटियम ने इस तरह जुड़ जाना है, यहाँ पे वॉल्स इनकी फ्यूज होनी है, यहाँ से न्यूक्लियस इस तरफ आ जाना है और फर्टिलाइजेशन हो जानी है, ठीक है ना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन एक्टिविटीज़ भी है ना, ये देखने को मिलती हैं रेड अलगा के अंदर, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और इस कार्पोगोनियम की दीवारों में से ना जो है वो गोमिनोप्लास्ट जो होते हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं। ये मैंने सारी डिटेल है, ये गोमिनोब्लास्ट जो होते हैं ना, ये नेक्स्ट जो है वो स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट कर देंगे हमारे पास, ठीक है ना। कार्पोस्पोरेंजिया वगैरह बना देंगे, ठीक है। कार्पोस्पोरेंजिया से टेट्रास्पोरेंजिया बन जाएगा। तो ये सारी डिटेल की आपको तब समझ लगेगी जब आप मेरा रेड रोडोफाइटा का लेक्चर जाके देखोगे प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। तो आप सर्च कर सकते हो, या फिर रोडोफाइटा बाय एक्सप्लोरिंग पांडा, तो उसमें मैंने ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं, इसके सेल स्ट्रक्चर, थैलस स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फुल डिटेल वहाँ पे मौजूद है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो ये होप्स हो कि आपको अलगा के कंप्लीट लेक्चर की समझ लगी होगी। इसमें मैंने जो जितने भी मैंने यहाँ इसमें अलगा पढ़ाए हैं, क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा, जेंथोफाइटा, बसिलेरियोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, ठीक है, इन सबको मैंने डिटेल से ऑलरेडी अपने चैनल पे बहुत डिटेल से इसकी 50 मिनट की 40 मिनट की इसकी वीडियो लेक्चर्स मौजूद है। आप वहाँ पे जाके इसको डिटेल से देख सकते हैं, साथ पिक्चर्स भी मैंने अपलोड की हुई हैं इनकी, ठीक है ना। हर एक फेज़ की पिक्चर अंदर मौजूद है, तो आप इसको डिटेल से वहाँ पे जाके स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।